दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने जा रही है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इलेक्ट्रिशियन कैसी ट्रेड होती है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी ट्रेड होती है, इस विषय पर आपको जानकारी मिलने जा रही है। इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं, किस ट्रेड में आपको जॉब के ज्यादा मौके मिलेंगे, कौन सी ट्रेड आपके लिए अच्छी होगी और किस ट्रेड में क्या क्या काम होता है, ये पूरी जानकारी मिलेगी इलेक्ट्रिशियन व इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में। तो आपके सामने दो प्रकार की स्लाइडें हमने बनाई है। एक तो हमने बनाई है स्लाइड वो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की और दूसरी है इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड की। तो जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, कार्य क्षेत्र, इलेक्ट्रिशियन का क्या कार्य क्षेत्र होता है। दोस्तों जैसा कि आपको सभी लोगों को पता होगा और इलेक्ट्रिशियन काफी बेहद अच्छी ट्रेड मानी जाती है, तो इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत आपको घरेलू, व्यावसायिक या औद्योगिक सेटअप में इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इंस्टॉलेशन और मरम्मत व मेंटेनेंस से संबंधित जानकारी दी जाती है। इलेक्ट्रिशियन छोटी स्केल पर घरों और कमर्शियल बिल्डिंग में काम करता है। जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो घरों में काम करता है और कमर्शियल जो बिल्डिंगें होती है वहां पर कार्य करता है। वहीं आपकी जो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड है वो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का संचालन करता है और मेंटेनेंस करता है। जैसे कि पावर ग्रिड हो गया, वहां पर आपका ट्रांसमिशन लाइन में जो भी काम होता है वो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करता है। अब हम देखते हैं कि जिम्मेदारियां क्या है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ती हैं। तो इलेक्ट्रिशियन में अगर हम देखते हैं तो वायरिंग करना होता है, सर्किट ब्रेकर्स, स्विच, लाइट आदि इंस्टॉल करना इलेक्ट्रिशियन के अंतर्गत ही आता है। खराबी होने पर इलेक्ट्रिकल उपकरणों को रिपेयर कैसे करना होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कौन कौन सी होती है, उन मानकों का पालन कैसे करना होता है। दोस्तों इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपको पावर ग्रिड, सब स्टेशन की मरम्मत और मेंटेनेंस करना, पावर ट्रांसमिशन लाइंस को इंस्टॉलेशन करना और रिपेयर करना, ट्रांसफार्मर और हाई वोल्ट्स को इक्विपमेंट को संभालना, बड़े पैमाने पर पावर सप्लाई को सुनिश्चित करना व ब्रेकडाउन को ठीक करना इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही आता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली कितनी अलग है। शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली कितनी अलग है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन को व्यावहारिक प्रशिक्षण जो आईटीआई बोलते हैं, आईटीआई और एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है अगर आप इलेक्ट्रिशियन का कार्य करना चाहते हैं तो। इलेक्ट्रिशियन देखिए दोस्तों छोटे स्केल पर घरों और कमर्शियल बिल्डिंग में काम करता है, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था। वही इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बनने के लिए आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए अथवा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मान लिया अगर आपने आईटीआई नहीं किया है तो डिप्लोमा अथवा डिग्री में भी जो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बड़े पैमाने पर पावर ग्रिड्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रशिक्षण अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है और एनसीवीटी के द्वारा ये ट्रेड संचालित की जाती है। इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड भी 2 वर्ष की होती है और एनसीवीटी के द्वारा ही संचालित की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शैक्षणिक योग्यता। आखिर ये ट्रेड अलग अलग हैं, इलेक्ट्रिशियन है एक, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों ट्रेडों में शैक्षणिक योग्यता कितनी अलग है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल पास करने के बाद आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं, गणित व विज्ञान विषय के साथ अगर आपने किया है तो। वही इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की भी शैक्षणिक योग्यता लगभग बराबर या सेम होती है। उसके लिए भी आपका हाई स्कूल पास होना जरूरी है गणित व विज्ञान विषय के साथ में। ज्यादा अंतर इसमें नहीं होता है। प्रवेश आयु सीमा के लिए आपका जैसा कि सभी आईटीआई के ट्रेडों में होता है उसी प्रकार से इसमें भी लागू होता है कि लगभग न्यूनतम वर्ष आपकी होनी चाहिए 14 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, जैसा कि सभी आईटीआई के ट्रेडों में होता है। अब देखते हैं सैलरी में कितना अंतर आएगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में और इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में सैलरी का कितना अंतर आ जाएगा। सैलरी की बात करें तो सरकारी में शुरुआती सैलरी लगभग 30,000 प्रति माह के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन में, और प्राइवेट में शुरुआती सैलरी 10,000 से 18,000 हो सकती है। तो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सैलरी का कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करने वाली बात है।
ट्रेड स्तर की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन जो है पुरानी ट्रेड है और इसकी ज्यादा मांग होती है, मांग इसकी हाई मांग है इस और इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक नई ट्रेड है, तो इसकी मांग थोड़ा सा कम है क्या कि फैक्ट्रियों में जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं अथवा प्राइवेट सेक्टर की कहीं भी फैक्ट्री होती है तो इलेक्ट्रीशियन को ही मांग होती है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की मांग इलेक्ट्रीशियन की अपेक्षा कम है। ठीक है, फीस कोर्स फीस अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो जैसा कि सभी ट्रेडों में होता है, सरकारी में 4,000 से 5-6,000 तक में आपका खर्चा हो जाएगा और प्राइवेट में 30,000 से 50,000 तक का खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन खास बात दोस्तों ये समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड जो है प्राइवेट में ना के बराबर उपलब्ध है, यानी प्राइवेट में यह ट्रेड उपलब्ध नहीं होती है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अगर आप आइडिया करना चाहते हैं तब तो आपको उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन ना के बराबर उपलब्ध होगी। विशेष धन्यवाद देता हूं श्री राजेश कुमार सिंह जी का, जो कि अंग्रेसक है हमारे भाई साहब, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में ही है, गवर्नमेंट आईटीआई में है, और मैं उनका विशेष धन्यवाद प्रेषित करता हूं क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से वो इंस्ट्रक्टर हैं, तो इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिशियन दोनों को ट्रेडों के बारे में जानकारी देने में उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। दोस्तों केंद्र सरकार की जॉब, जैसा कि हमने अलग अलग ट्रेडों में बताते हैं कि 80% उम्मीद रहती है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आपके पास जॉब हो जाएगी। इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसी थोड़ा सा कम निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां पर आपको 50% उम्मीद है क्योंकि नई ट्रेड है, ये नई ट्रेड होने की वजह से इसमें थोड़ा सा वैकेंसी कम निकलती है, अभी इसकी मांग ही नहीं हो रही कहीं पे। फिलहाल ये ट्रेड अच्छी ट्रेड है, काफी अच्छी ट्रेड है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के मामले में ये अभी फिसड्डी है। 50% ही उम्मीद है कि इसमें आपको जॉब लगेगी। राज्य सरकार की जॉब पाने के लिए आपके पास 20% उम्मीद रहती है इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ऐसा नहीं कि कहीं मांगी नहीं जाती है, हर एक प्रकार के राज्य सरकार में कहीं अगर आईटीआई वालों की वैकेंसी निकली है तो वहां पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी निकलना ही निकलना होता है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को राज्य सरकार, जो कि पावर ग्रिड होते हैं, राज्य विद्युत निगम होता है, वो इसको मान्य किए हुए हैं, वहां पर इसकी उम्मीद बनी हुई है और अच्छी खासी वैकेंसी वहां पर क्रिएट होती है। ठेका ठेका प्रणाली में इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन को काफी ज्यादा रखा जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।